ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते वै अरिहंतादिमान करि मंगल करि ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु काम जानऊ में क्या भाव काको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्तमान मान जिन बिछड़े। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार उभयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 255। कल अपन ने देखा था वाह्य वृत्तादिक जो हैं वे तो वास्तव में उद्गल की क्रियाएं हैं, उनका कर्ता जीव बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए शरीर की जो भी क्रियाएं होती हैं उनके बारे में हमारा 100% निर्णय होना चाहिए, अंदर वेद ज्ञान चलना चाहिए कि ये शरीर की क्रिया का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ। ये बात सुनने में जितनी सरल लगती है, मानना अनुभव करना उतना ही कठिन है। अभी तो देखो राग आदि का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये तो थोड़ी गहरी बात है, लेकिन अभी तो शरीर का कर्ता मैं नहीं हूँ, जड़ की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूँ, वो अपने आप होती है। ये स्वीकार करना भी कोई कम पुरुषार्थ की बात नहीं है। मैं किसी को बचा नहीं सकता, मैं किसी को मार नहीं सकता, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, ये बात स्वीकार करना भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अभी अपन गलती क्या करते हैं, आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं और गहरी से गहरी चर्चाएं करना सीख जाते हैं, जबकि हमारा श्रद्धांत और हमारा अनुभव वहीं का वहीं पड़ा रहता है। ख्याल में है ना, हम कोर्स जैसा धर्म करते रहते हैं, पहली क्लास का कोर्स, दूसरी क्लास का, तीसरी क्लास का, चौथी क्लास का, और ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमारा श्रद्धांत तो पलटा ही नहीं है, हमारी मान्यता तो पलटी नहीं, हम हैं तो वहीं के वहीं, हमारे अंदर से कोई अनुभव नहीं बदला। हम कल भी परद्रव्य के कर्ता भोक्ता अपने को मानते थे और आज भी मानते हैं, बस अब अंतर ये है कि हम बोलते नहीं हैं। पहले तो बोलते थे कि करता है, अब बस बोलते हैं कि हम करता नहीं है। स्त्री पुत्र मकान दुकान में वैसी ही सुख बुद्धि है जैसी पहले थी, लेकिन अब बोलते हैं कि उसमें सुख नहीं है, मानते फिर भी सुख उसी में। ख्याल में आए ना। और ऐसे करते करते फिर कई लोग कैसे होते हैं कि साहब हम तो सूक्ष्म चर्चाएं सुनते हैं, हम तो गहरी चर्चा सुनते हैं, हम तो ये ऊपर के अरे देवे का क्या बात, और ठीक है, लेकिन तेरी जो हालात है, जो तेरी परिणति है, जो तेरे तौर तरीके हैं, वो ये बताते हैं कि तेरी अभी संयोगों में ही सुख बुद्धि है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए सूक्ष्म चर्चा करने का निषेध नहीं, गहरी चर्चा करने का निषेध नहीं, लेकिन अंदर से विचार करने की बात है कि गहरा विचार ये करना पड़ेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा कि मेरे अंदर श्रद्धा बदली कि नहीं बदली। आप व्यवहारी से मुमुक्षु बन गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई,
क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति होता है तो वो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को छोड़ देता है और सच्चे देव शास्त्र को मानने लगता है। क्योंकि उसकी इतनी बात समझ में आ जाती है। कह रहे जी वर्तमान में कोई साधु मोबाइल रख रहे हैं, कोई फ़ोन पे बात कर रहे हैं, धर्मशाला बनवा रहे हैं, रंग राग करा रहे हैं, तो अपन को अपने आप समझ में आ जाता है कि यार ये साधु सच्चा नहीं है, हेल में है ना, तो अपन दूर हट गए। लेकिन ऐसा तो अनंत बार होता है अपने साथ। अभी वर्तमान में भी अपने आप को चेक करो कि हमारी पैसे में से सुख बुद्धि निकली क्या, संयोगों में से सुख बुद्धि निकली क्या, हम अकेले रहने को तैयार हैं क्या। ये सब आपको बैठ के निर्णय करना पड़ेगा ना, परीक्षा करनी पड़ेगी ना। देखो भाई, लोक में भी जब तक विद्यार्थी की परीक्षा नहीं होती तब तक उसे यही लगता रहता है कि मेरे तो 100 में से 100 आएंगे। नहीं लगता? अरे वो तो सब आ जाएगा, 100 में से 100 आएंगे, अब बढ़िया आएगा अपन तो। लेकिन जब परीक्षा देने बैठता है तब पता चलता है कि बेटे असलियत है क्या। नहीं समझ में आया? ऐसे ही पुण्य का उदय चल रहा है, सब अनुकूलताएं और आत्मा की चर्चा सुनता रहता है। तो एक तरफ आत्मा की चर्चा सुनता है और बड़ा प्रसन्न होता रहता है, अरे मैं तो अनादि अनंत हूँ, मैं तो नित्य हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो राग से भिन्न हूँ, हाँ, ऐसे करता रहता है। और सारा भोग करता रहता है उस पुण्य के उदय का। और वो पुण्य का उदय जरा सा डिस्टर्ब हो जाए तो फिर ना आत्मा की बात सुहाती है, ना धर्म सुहाता है, ना मंदिर सुहाता है, ना पंडित सुहाता है, फिर तो सबको गाली देता है। गाली देता है माने गाली देने का अर्थ वो नहीं है जो तुम समझते हो। गाली देने माने अंदर से क्रोध करता है, कसाय करता है, हल में है ना, और लगा लेना सब, माने अपनी कसाय के अनुकूल परिणमन हो तो सब कुछ करता रहता है धर्म के नाम पर। तो कसाय के अनुकूल परिणमन नहीं हो तो खिचिया के भगता है कि नहीं भगता है। तो ये सब अंदर से विचार करना पड़ेगा कि हमारा मोह बिल्कुल भी ढीला नहीं हुआ है। और हमारा मोह ढीला नहीं हुआ है तो गलती हो गई, फिर गया भाव। क्योंकि मोह तो ढीला चाहिए ही। जो आत्मार्थी हो, जो सच्चा तत्व सुनने वाला हो, उसे आत्मा की अंदर धगस नहीं हो, आत्मा की प्यास नहीं हो, आत्मा के प्रति तड़प नहीं हो, आत्मा की याद नहीं आती हो, वो जीव आत्मार्थी है ही नहीं। नहीं समझ में आए? ये आत्मार्थी का लक्षण नहीं है कि सुबह उठे, मंदिर आ गए, पूजा कर ली, स्वाध्याय बैठ गए, घर चले गए, शाम को फिर। ये कोई आत्मार्थी का लक्षण है? अरे आत्मार्थी का लक्षण ये है जिसे 24 घंटे अपनी आत्मा में अपनापन रहता है। कितने घंटे? देखो कल बताया था ना, सारी कीमत अपनेपन की है अरुण जी। काय की कीमत है? अब देखो आत्मा में अपनापन है कि नहीं। देखो आप अपने अंदर चेक करो कि मेरे आत्मा में मेरा अपनापन है अरविंद जी। अपनापन किसे कहते पता है? जिसके बिना 1 मिनट भी नहीं रहा जाए। ऐसा कौन सा पर पदार्थ है जिसमें तुम्हारा अपनापन है? चेक करो। बेटा, पत्नी, इनमें इतना अपनापन है कि बेटे यहाँ हो और वे वहाँ सुखी है तो तुम सुखी हो। अगर अब भी खबर आ जाए कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, तो तुम यहाँ शांति से बैठ पाओगे? अरे बोलो, बैठ पाओगे? 1 सेकंड मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो आत्मा के भी तो रोज हाथ पैर टूटते हैं। रोज टूटते हैं कि नहीं टूटते? कि कैसे टूटते हैं? पंच इंद्री के विषय भोगों में गहरी प्रवृत्ति, आसक्ति, राग द्वेष की वैतरणी, क्रोध मान माया लोभ की वैतरणी, दिखावा, मान, कसाय, क्रोध सब चल रहा है। तुझे आत्मा का प्रति समय हनन हो रहा है, प्रति समय आत्मा को कष्ट हो रहा है। ये दशा देखकर तुम्हें कोई तकलीफ होती है कि मेरी आत्मा की कैसी दशा हो रही है? तुम्हारे बेटे को कोई बीमारी हो जाए और वो दिन पर दिन पतला पड़े तो कैसा लगे? बोलो जल्दी, कैसा लगे? रोटी खा लोगे? हलवा पूड़ी खा लोगे? अरे सोचो,
बोलो देवेंद्र जी, खा लोगे हलवा पूड़ी? अरे हलवा पूड़ी क्या, रोटी नहीं निगली जाएगी, और रोटी निगलेगा भी तो जिंदा रहने के लिए निगलेगा, सुख के लिए तो बिल्कुल नहीं निगलेगा। बोलो, आत्मा के लिए कभी ऐसा होता है? खूब हलवा पूड़ी खाते रहते और मिथ्या दर्शन चलता रहता है, अंदर एक बार ही विचार नहीं आता कि अरे रे रे मेरे मिथ्या दर्शन चल रहा है, और मैं कहाँ ये चक्करबाजी में पड़ा हुआ हूँ, क्या कर रहा हूँ? 60 साल की उम्र हो गई मेरी, 70 साल की उम्र, 65 साल की उम्र हुई, कर क्या रहा हूँ मैं? एक बार भी मुझे दिन भर में आत्मा का ध्यान करने का मन नहीं करता, शांति से बैठने का मन नहीं करता, ये क्या गप सप लगा रखी है। तो ऐसा शांति से गहरा तत्व विचार करे तब आत्मा मिलता है, ये ऐसे नहीं मिलता है आत्मा जैसे अपन सोचते हैं, ये तो बहुत चला जाएगा ऐसे करते करते। देखो कि मैं फिर से समझ लो, शरीर की क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं है, जड़ की क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं है, उनमें आत्मा कुछ अच्छा बुरा बहिर बदल नहीं कर सकता, लेकिन रात और दिन उसका कर्ता बनता है। समझ में आया? जड़ की क्रिया का कर्ता पूरे टाइम चलता है अपने अंदर, करे बिना कैसे होगा? करना तो पड़ेगा, करे बिना कैसे होगा? श्री गुरु कहते एक क्यों चलता है? क्योंकि तत्व विचार नहीं करता। हमारे अंदर ये मिथ्यात्व क्यों चल रहा है? क्योंकि हम तत्व विचार नहीं समझ में आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? गहरा विचार करो। अभी अपने कई मुमुक्षु भाई हैं, स्वाध्याय में नहीं आते वज्रसेन जी को, लेकिन रंग राग के कार्यक्रम में आते। देखना, ध्यान सुनना, मैं खतरनाक बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बुरा मत लगाना। तुम इतने जब आत्मार्थी हो गए हो, इतने वैराग प्रवृत्ति के हो गए हो कि तुम्हें हम लोगों के प्रवचन स्थूल लगते हैं। क्या लगते हैं? स्थूल। तुम गहरी तत्व चर्चा वाले हो, ठीक है? तो ये रंग राग के कार्यक्रम, ये गहरे तत्व विचार के कार्यक्रम है, इनमें कैसे बैठे रहते हो? इन नाच कूद में कैसे बैठे रहते हो? इनको कैसे शांति से सुनते रहते हो? 4-4 घंटे लगा के बैठे रहते हो, कार्यकर्ता बन के लगे रहते हो, तब नहीं लगता कि जी हम इसमें समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और स्वाध्याय में क्या कहता है? स्वाध्याय में जाने के नाम पे क्या कहता है? स्थूल चर्चा। क्या चर्चा? और खुद का पोता ने पार्टिसिपेट किया हो, खुद के नाती ने पार्टिसिपेट किया हो, तो यहाँ 3 घंटा कुर्सी डाल के बैठेगा। कैसा लगा? पता चला मोह, पता चला अपनापन। किसको ठग रहा है? ठगिया है तू, मूर्ख बनाता है जगत में। 2-4 गहरी बातें कर लेता है, 2-4-10 गाथाएं पढ़, खुश होता रहता अंदर अंदर, मुझे जितनी गहरी बात पता है किसी को नहीं। अरे मूर्ख, इतनी गहरी पता है तो बच्चे से मुँह क्यों नहीं टूटा? पैसे से मुँह क्यों नहीं टूटा है? एकदम बन ठन के क्यों रहता है? क्यों नहीं छोड़ता है सब मुँह? जब इतनी गहरी बात पता है तो कहता है चारित्र मोह का उदय है। वाह रे वाह, गजब का चारित्र मोह का उदय है तेरा। ऐसा चारित्र मोह का उदय भगवान किसी का ना हो। कि कैसा? कि स्वाध्याय में जाने के लिए इसका चारित्र मोह का उदय नहीं आता, प्रवचन सुनने के लिए इसका चारित्र मोह का उदय नहीं आता। चारित्र मोह का उदय आता है पोते को देखने में, बातें बनाता है। टोडामल जी ने लिखा है, ये जो शब्द बोल रहे हो ना आप, ये टोडामल जी ने लिखा है कि बातें बनाता है। और ऐसी बातें अपन बनाते कि नहीं बनाते? अपने अपने गिरेबान में झाँक के देखो, करते हो कि नहीं करते हो। और कहते साहब हम तो सम्मेलन हो जाएगा, हम तो आज नहीं तो 2-4 भाव में कहाँ मोक्ष वोक्ष चला जाएगा। भाई ये किसको मूर्ख बना रहे हो? अपने आप को बना रहे हो। इस उम्र में भी निर्वृत्ति लेने के भाव नहीं आते, कसाय करने के भाव आते, रंग राग करने के भाव आते। शर्म आनी चाहिए ना कि हम कैसे आत्मार्थी भाई, हम कर क्या रहे हैं? हमने इतनी आत्मा की इतनी गहरी गहरी बात सुनी और हमारी परिणति में कोई अंतर ही नहीं आता। असली अंतर तो ये है कि रोटी फोटी इस संयमित भोजन करना कोई दम नहीं इन बातों में, खतरनाक है थोड़ा सा।
असली कसाय तो यहाँ से तोड़ना, ये तो तोड़ता नहीं, लेकिन शाम का भोजन छोड़ के काजू किशमिश खाता है। वो कहता है कि मैंने भोजन का त्याग कर दिया। इसको त्याग बोलते हैं कि भोग बोलते हैं? आज हरी नहीं बनेगी तो हरी नहीं बनेगी, उसके नाम पर 4 आइटम एक्स्ट्रा बनाता है। तुझे भोग है कि त्याग है? नहीं समझ में आया? अभी हम गए थे ना गुजरात, तो भैया बोले आज हरी नहीं है। ठीक है, तो देखा तो इतने आइटम है। मैंने कहा भैया जी कौन सी हरी की जगह जी आइटम तो देखो, इनमें ज़्यादा भोग हो रहा है, क्या त्याग हो रहा है? हमने हरी नहीं बनाई, उसकी जगह 2 मीठा बना लिया और पता नहीं क्या क्या बना लिया। कौन से त्याग को तू त्याग समझता है भाई? मोह बिल्कुल ढीला नहीं पड़ रहा, अति आसक्ति होके चिपका है। बच्चे क्या कर रहे हैं? ढके आ रहे हैं, फिर भी उनसे मोह, उन्हीं की चिंता में ग्रसित है। वो कहता मैं मुमुक्षु हूँ, मैं आत्मार्थी हूँ। काहे का आत्मार्थी है भाई? तो श्री गुरु कहते हैं ये आगे आगे पढ़ते चले जाते हो, आगे आगे पढ़ते चले जाते हो, उससे कुछ नहीं होता है। पहले ये देखो कि जो पढ़ा है उसकी श्रद्धा हुई कि नहीं हुई। युधिष्ठिर वाली कहानी सबने पढ़ी है। युधिष्ठिर को जब द्रोणाचार्य पढ़ाते थे, कहानी याद है ना, सब पढ़ाते थे, तो उनने पहला चैप्टर पढ़ाया सत्य बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? और बोले कल ये चैप्टर याद करके आना। कि क्या क्या याद करके आना? कि सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, सारे अगले दिन पूछा, सबने बता दिया। युधिष्ठिर ने नहीं बताया। युधिष्ठिर बोला क्यों, तुम्हें याद नहीं हो? बोले नहीं हुआ। अगले दिन फिर दूसरा पाठ, कि समझ में आया? कि हमें तो पहले ही नहीं हुआ, कि कल करके आना। तो 2-3 दिन नहीं हो गया है, तो सबको याद हो गया, कमजोर से कहो। युधिष्ठिर सबसे होशियार थे, और फिर भी तो बोले कोई बात है, तुम ये क्या कर रहे हो? इतना सा पाठ याद नहीं होता? कि आज हो गया। कि क्या हो गया आज? इतने दिन से क्यों? कि आज मैं पक्का हो गया कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूँगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि आज पाठ याद हो गया। 3 दिन से पक्का निर्णय कर रहा था कि झूठ किसी कीमत पे नहीं बोलूँगा। अब बोलो, ये है पढ़ाई। हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिकर 1000 दफ़े पढ़ लिए, 5 पाप 1000 दफ़े पढ़ लिए, कसाय 1000 दफ़े पढ़ ली, मिथ्यात 1000 दफ़े पढ़ लिया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं 1000 लाख दफ़े सुन लिया, शरीर की क्रिया आत्मा नहीं कर सकता, सब कुछ सुन लिया, फिर भी श्रद्धान तो नहीं हुआ। और कोई पढ़ाता है तो कहता है जी तो स्थूल बातें हैं। क्या कहता है? स्थूल है जी, आप तो थोड़ा नियम सार खोलो और उसमें बारीक चर्चा लो। अरे बारीक चर्चा भी लेंगे, लेकिन पहले स्थूल का निर्णय तो कर ना। क्या फायदा मिथ्यात्व बना रहे और तू आत्मा के अनंत गुण गिनता रहे? कोई फायदा है? आत्मा की 47 शक्ति याद कर ले और बढ़िया से बढ़िया सुनाता रहे, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, सब सुनाता रहे और मिथ्यात्व बना रहे, कोई काम का है? तो श्री गुरु कहते, अरे टोडामल जी क्या बारीक चर्चा नहीं जानते थे क्या? टोडामल जी है, लेकिन वो टोडामल जी वहाँ से चर्चा लेते हैं कि जहाँ तेरी भूल पड़ी हुई है। पहले भैया भूल तो सुधारो। धर्म के नाम पर 2 चीज़ें कर रहे हैं लोग, या तो अधिकतर लोग वो जड़ की क्रिया ही में मस्त हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जड़ की क्रिया विरिया तो छोड़ो, सूक्ष्म चर्चा में त्रस्त है, बस उसमें लगे। सूक्ष्म चर्चा कर ली आधा घंटा बैठ के, जो किसी को समझ में नहीं आए उसे सूक्ष्म चर्चा मानते हैं और फिर प्रसन्न होते हैं, अजब गजब। अरे भाई ठीक है, जब गजब ना, आत्मा की इतनी महिमा आ गई, क्या सब आ गई, तो फिर तेरा मुँह ढीला क्यों नहीं पड़ा है? हाँ, हम यही तो कह रहे हैं कि तुम्हें समझ में आई तो तुम्हारा मोह ढीला पड़ना था ना। तो ऐसा कैसी समझ में आई कि स्वाध्याय में आना छोड़ दिया, सबको सुनना छोड़ दिया? समझ में आया कि नहीं आया? स्वाध्याय में आते ही नहीं। भाई साहब पूछो कि अरे तुम लोग स्थूल चर्चा करते हो, ठीक है, सूक्ष्म कौन करता है? खुद ही दूसरा करता ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? कई लोग तो इतने आगे निकल गए हैं कि वे कहते हैं हम गुरुदेव से भी ज़्यादा सूक्ष्म चर्चा करते हैं।
कह लो बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, करो, लेकिन तेरी परिणति तो ऐसी दिखती है कि तू पोते को देखने के लिए मर जाता है। तेरी परिणति तो ऐसी दिखती है कि स्वाध्याय में आता नहीं और बच्चे का कोई नाटक कार्यक्रम हो कुछ हो तो आगे आगे बैठ जाता है। तो ऐसी कैसी परिणति है भाई? है मंदिर के कोई भी स्वाध्याय आदि से कोई लेना देना नहीं, स्वाध्याय चल रहा नहीं चल रहा, वो कार्यक्रम हो तो भाई साहब सबसे आगे मिलते हैं। ये आत्मार्थी की सच्ची रुचि नहीं है। जैन धर्म में व्यवहारियों में भदैया जैन होते हैं जो भादों के महीने में दिखाई देते हैं। आत्मार्थी तो 24 घंटे अपने मंदिर में होता है। मंदिर माने अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। और जो स्वाध्याय में रोज नहीं बैठते, प्रतिदिन स्वाध्याय में नहीं बैठते, वे अपने आप को मुमुक्षु कहना बंद करो, क्योंकि मुमुक्षु का पहला कर्तव्य है कि वो स्वाध्याय में बैठे। और कोई ये मत कह देना हम घर पे सुन लेते हैं। घर पे सुनना नहीं है, वो तो तुम्हारा होमवर्क है। कोई बच्चा स्कूल नहीं आए और माँ साहब से कहे हम घर पे ही पढ़ लेते हैं, आप जो पढ़ाते हो हम दूसरे बच्चे से ले लेते हो, घर पे पढ़ लेते, स्कूल नहीं आएंगे, बोलो क्या होगा? वो बच्चा सीख पाएगा कुछ भी? लोग मेरे से कहते हैं आपने लड़के को हॉस्टल में डाल दिया, इतना छोटा सा, आप तो संस्कार दे सकते थे, आपको क्या जरूरत थी, आप तो खुद ही पंडित विद्वान है। अरे भाई घर का जोगी जोगना और आन गाँवते सिद्ध, हमसे नहीं सुनेगा कुछ भी। हम 10 दफे कहते थे कर नहीं करता, वहाँ पे पुस्तक ले लेके पढ़ रहा है और एक बार एक बात देते तो खड़ा हो जाता है। अंदर समझ में आएगी ना? हर जगह चाहिए गुरु जिसकी आज्ञा में तुम चल सको। न तुम जो बिना गुरु के अपनी मनमानी करोगे, कोई गलती बताने वाला नहीं रहेगा तुम्हारी, और अपने हिसाब से अपनी गलतियां अपनी कसा एडजस्ट करते रहो। और मुमुक्षु अधिकतर यही करते हैं, क्योंकि अपना गुरु किसी को मानते नहीं, अपनी मनमर्जी अपने नियम बना लेते हैं, अपने मनमर्जी जीते हैं, अपने मनमर्जी खाते हैं, अपने मनमर्जी रहते हैं। और हम तो शुद्ध बुद्ध आत्मा है और सब महामिथ्या दृष्टि है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये परिणति ठीक नहीं है। अपने आप में कुछ, अरे थोड़ा सा अंदर विचार तो करो। हाँ, जो सच्चे मुमुक्षु भी हैं वास्तव में आत्मा में डूबे हुए हैं, जिनकी रात और दिन परिणति स्वभाव में लगी हुई है, उन्हें जगत में किसी से कोई लेना देना नहीं, सो उनकी परिणति बहुत ही बढ़िया है, उनकी बहुत प्रशंसा है। लेकिन तू रंग राग में एक्टिव रहता है और आत्मा की चर्चा में पीछे रहता है और कहता हम अपनी अलग से करते हैं, ये सब नहीं चलेगा। ये पोपाबाई राजनीति। अगर तुझे बैराग गाया है तो सब ओर से ही आना चाहिए। इस सामूहिक स्वाध्याय में क्यों नहीं जाते? क्योंकि यहाँ इसकी कमी बताई जाती है। इसका चोर पकड़ाया जाता है ना तो उसको तकलीफ होती है, उसको लगता है रे तो कहता अपन जाओ ही मत। पता है आपको, अपने अकेले स्वाध्याय करने में और सामूहिक स्वाध्याय करने में फर्क पड़ता है। सामूहिक स्वाध्याय करने में वक्ता तुम्हें तुम्हारी कमी भी बताता है, और अकेले में क्या करते, तुम अपना पढ़ लिया, बैठ गए, चले गए, 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, अपना बहुत अच्छा वो चले गए। लेकिन तुम्हारे अंदर जो कसाई चल रही है वो तुम्हें नहीं दिखती, वो दूसरे को दिखती है। घबराना नहीं, क्या कहा मैंने? जो तुम्हारे अंदर कसाई चल रही है वो तुम्हें नहीं दिखेगी, वो दूसरे को दिखेगी। तुम तो क्या करोगे, अपनी कसाई को चारित्र मोह के नाम पे रगड़ दोगे। काय के नाम पे रगड़ दोगे? तो चारित्र मोह का होता है जी, कुछ लाओ जी, लाओ बढ़िया चाय लाओ, समझ में, लाओ चाय लाओ। उदाहरण देखना मेरी बात, चाय का उदाहरण दे रहा हूँ, समझ, लाओ चाय लाओ। तो तुम्हें तो लगेगा नहीं, लेकिन किसी के वो बताएगा कि चाय पीना ठीक बात नहीं है। उदाहरण देने, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम तो बढ़िया सज रहे हो, समझ रहे हो, एकदम मस्त रह रहा हो, वो समझाएगा कह रहे ये सब ठीक नहीं है आत्मार्थी के लिए। तुम बढ़िया गोवा के ब्रिज पे घूम रहे हो, वो समझाएगा ये ठीक नहीं है, ये क्या कर रहे हो सब, अपन को आत्म कल्याण करना है, तुम कश्मीर जाओगे, वो कहेगा नहीं समझा। तुम तो उसे अपने काय के नाम पे रख दोगे, चारित्र मोह पे। तुम अपने बेटे में अति आसक्ति करोगे तो वो समझाएगा जी आसक्ति ठीक नहीं है, क्या कर रहे हो भाई।
लेकिन तू अपनी मनमर्जी चलेगा तो तू अपने दोषों को, क्योंकि अपने दोष कोई देखता ही नहीं। कहावत है ना, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिले को, जो मन देखो आपनो मुझसे बुरा न कोई। नहीं समझ में आया? ये अंदर विचार करो तो अपने दोष दूसरे दूसरा बता पाता है। हाँ, आत्मार्थी जो सच्चा होता है उसे अपना एक एक दोष दिखाई देता है, ख्याल में है ना। लेकिन अगर अपन आत्मार्थी नहीं है सच्चे और स्वाध्याय आदि में जाते नहीं है तो तुम अपनी मनमर्जी करते रहो, फिर कहते रहोगे प्रमाद नहीं टूटता जी, क्या करें जी, उतना मन नहीं लग पाता जी, ये सब बोलते रहोगे। होगा कुछ नहीं, भाव चला जाएगा भाई साहब, कीमत बहुत कीमतदार भाव है ये। नरेश जी, एक एक क्षण महाकीमती है, गलती से भी व्यर्थ में बर्बाद मत करो। प्रकट में आया तो देखो क्या कहते हैं, वाय वृत्तादिक है वे तो शरीर आदि पर द्रव्य के आश्रित हैं, इसलिए जड़ की क्रिया का अहंकार नहीं करना, पूजा पाठ का अहंकार नहीं करना, अत्यंत सरलता रखना, हृदय में सरल भाव रखना, दान का अहंकार नहीं करना, मंदिर बनवाने का अहंकार नहीं करना, प्रतिमा विराजमान करने का अहंकार नहीं करना। कि क्यों नहीं करना? क्योंकि इसके कर्ता तुम नहीं हो। नहीं समझ में आया? दान दे के ऐसे चौड़े होके नहीं चलना, ये करते ना अपन, नहीं करना। बोली लेके थोड़ा घमंड नहीं करना, मरोगे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि का लक्षण है ये। जो जड़ की क्रिया से अहंकार करे ये मिथ्या दर्शन का लक्षण है। कि क्यों? ये चोरी है, जो क्रिया अपनी नहीं है उसके कर्ता बनते हो, उससे मेहनत बना करते हो। देखो, पर द्रव्य का आप करता है नहीं, इसलिए उसमें कर्तृत्व बुद्धि भी नहीं करना और ममत्व भी नहीं करना। ममत्व भी नहीं करना माने मैंने की, मेरी है, ये क्रिया मेरी है ना, ये शरीर मेरा है ना। तथा वृत्तादिक में ग्रहण त्याग रूप अपना सदुपयोग हो, वह अपने आश्रित है, उसका आप करता है, इसलिए उसमें कर्तृत्व बुद्धि मानना और वहाँ ममत्व भी करना। अब देखो, ये कर्तृत्व बुद्धि मानना और ममत्व करने का अर्थ क्या है, ये समझो गहराई से। इसका अर्थ अगर सही नहीं समझोगे तो भी मिथ्या दृष्टि बन जाओगे। इसमें क्या है, ये टोडरमल जी साहब जो भी इस प्रकरण में समझाना चाहते हैं, उस शरीर और आत्मा, शरीर और आत्मा के बीच में भेद कर रहे हैं। समझ में आ रही? अभी विभाव में और स्वभाव में भेद नहीं कर रहे हैं। विभाव में और स्वभाव में भेद होता है अंदर जाके, अभी बाहर का भेद ज्ञान चल रहा है। कौन सा? शरीर का और आत्मा का। तो अभी टोडरमल जी ये समझा रहे हैं कि जो शरीर है वो प्योर भिन्न है, उसकी जो भी क्रिया है वो आत्मा का कुछ भी उसका संबंध नहीं, कुछ भी रंच मात्र भी कुछ आत्मा शरीर में नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। ये शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान चल रहा है, पकड़ना गहराई से, शरीर और आत्मा। तो यहाँ पे जो शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान है उसकी अपेक्षा कहा जा रहा है कि तुम जड़ की क्रिया के कर्ता नहीं हो, लेकिन जो वो भाव हैं क्रिया करने के, वे भावों के कर्ता तुम हो, उन भावों के, विभाव के। क्योंकि वे भाव कोई पुद्गल नहीं करता, शुभ भाव अशुभ भाव कोई जड़ में नहीं होते। किस में होते हैं? जीव में। जीव में होते हैं पर विकारी भाव छे, पर हैं विकारी भाव, वे स्वभाव नहीं है, वे आश्रय करने योग्य नहीं है। लेकिन कोई शरीर के मुकाबले पूछेगा कि जैसा शरीर पर है ऐसे भाव पर है क्या, तो कहते नहीं, शरीर तो बिल्कुल भिन्न द्रव्य है। शरीर कैसा है? बिल्कुल भिन्न द्रव्य। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? जैसे दुनिया में भेद ज्ञान भी ऐसे ही चलता है। हम हिंदुस्तान में हैं
और अगर हम अमेरिका जाएं तो हमसे कोई पूछे कहाँ रहते हो तो हम क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में हो और हम महाराष्ट्र में हो, गुजरात में, तो कोई पूछे कहाँ रहते तो हम कहते दिल्ली में। और कोई दिल्ली में ही पूछे तो हम पूछते विश्वास नगर में। और कोई विश्वास ही नगर में पूछे तो गली नंबर 10 में। बोलते कि नहीं बोलते? बराबर है कि नहीं? तो कोई कहेगा तब वहाँ हिंदुस्तान क्यों बोला था अमेरिका में? अरे भाई वहाँ वही प्रयोजन था। ऐसे अभी यहाँ पे जो प्रयोजन की सिद्धि चल रही है वो ये चल रही है कि शरीर और आत्मा बिल्कुल भिन्न द्रव्य हैं। शरीर का कर्ता भोक्ता आत्मा नहीं है 100%, लेकिन शरीर जैसा भिन्न है ऐसे रागादि भाव आत्मा से भिन्न नहीं है। रागादि भाव आत्मा का ही विकार है, उसका कर्ता धर्ता आत्मा ही है। लेकिन डॉक्टर साहब ये गजब की परिभाषा देते हैं कि जैन धर्म में जो परिणामों का कर्ता बताया, पर्याय का कर्ता बताया, सो वो कर्ता इस रूप में बताया कि वो उसके द्वारा उत्पन्न होता है, लेकिन फेर फार का कर्ता नहीं। ये वज्रसेन जी ये अंतर समझ लोगे तो निहाल हो जाओगे। क्या हम परिणामों के कर्ता तो हैं लेकिन फेर फार करता नहीं है। ये डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया समझाते हैं। क्या कि परिणाम के कर्ता का अर्थ ये नहीं है कि तुम जो चाहो वो परिणाम करो। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि वे आत्मा में उत्पन्न होते हैं, शरीर में नहीं, इसलिए उनका कर्ता आत्मा को कहा जाता है। पकड़ना गहराई से, किसको कहा जाता है? आत्मा को। लेकिन आत्मा चाहे तो परिणाम बदल ले, ऐसी आत्मा में शक्ति नहीं है। हम ज्ञान के कर्ता तो हैं। क्या हम ज्ञान के कर्ता तो हैं? ज्ञान हमारा स्वभाव है, उसका परिणमन हमारे हाथ में है, लेकिन ऐसा परिणमन हाथ में नहीं है कि हम जिस ज्ञेय को चाहें जाने और जिसको नहीं चाहें नहीं जाने, ऐसा नहीं है। ज्ञान का ज्ञेय तो जो हमारा बनना है वो ही बनेगा, अनंत काल पहले से नक्की है। बोलो ये बात स्वीकार है? परिणाम अपने हाथ में नहीं होते कि हम जैसे परिणाम करेंगे वैसे होंगे। परिणाम जो होने योग्य होते हैं वो ही होते हैं। कल में है ना कि कैसे सिद्ध करो, देखो सिद्ध है ना, आप रोज चाहते हो कि मेरे शुभ भाव हो, अशुभ नहीं हो, लेकिन अशुभ होता है, तो अशुभ कैसे हो गया? अगर तुम्हारे करने से परिणाम होते हैं तो जैसे कल पूजा में मन लगा था आज क्यों नहीं लगा? जैसे कल जो भाव हुए थे वे आज क्यों नहीं कर सके? तो वे श्री गुरु कहते हैं कि उनका कर्ता बनना तो मूर्खता है। बराबर परिणामों के बिगड़ने का भय रहता है, माने इन परिणामों में एकत्व नहीं हो जाए, इन परिणामों का कर्ता नहीं बन जाऊं, मिथ्यात्व नहीं हो जाए, ये भय रहता है। असली भय तो मिथ्यात्व है। वो परिणाम बदल दूं, शुभ परिणाम हो जाए, अशुभ ना हो जाए, ये व्यर्थ की बात है, ये गलत है। ये मैंने बहुत पहले अर्थ खोला है, जो टोडामल जी साहब ने लिखा है, परिणाम बिगड़ने का भय रखना। तो लोगों ने ये अर्थ कर लिया परिणाम बिगड़ने का, धन से झूठ चोरी कर। अरे भाई ये अर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? कैसे कहते हो? सब मैं बताता हूँ, सिद्ध करके दिखाता हूँ। सबसे खोटा परिणाम कौन सा है बताओ? मिथ्या। मिथ्या से खोटा कोई परिणाम, और मिथ्यात्व क्या है? यही तो मिथ्यात्व है कि भाई ये परिणाम मेरे हैं, शरीर मेरा है, इसका कर्ता मैं हूँ, ये क्रिया का कर्ता मैं हूँ। तो ऐसा ना हो इसका डर रहता है ज्ञानी को। करने वाले तो रोकने वाले, न करने वाले न रोकने वाले। मेरा तो मिथ्यात्व नहीं हो, मेरे को मिथ्या दर्शन ना हो जाए किसी भी कीमत पे, वही है उसका। लेकिन लोगों ने वो परिणाम बिगड़ने का भय रखना, परिणाम बिगड़ने का भय रखने का अर्थ ही इतना अनर्थ कर लिया है कि मिथ्यात्व की चिंता है नहीं, हरि की चिंता है, ये अर्थ हो गया उसका। मिथ्यात्व की चिंता है नहीं भाई साहब को, हरि की चिंता है।
हरी न चली जाए, चाहे मिथ्या तो जितना चाहे जाता रहे। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हरी नहीं खाने से जीवों को बचा लेगा। और सुनो, मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारी तो इतनी हिम्मत नहीं है, हम तो गृहस्थ हैं। आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि जो ऐसा मानता है कि मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं जीवों को बचाता हूँ, वो विष्णु के मत में शामिल है। अब इतनी कठोर बात कौन कहे? हाँ, हम तो रात और दिन इसी में ही लगे हुए हैं कि मैं जीवों को बचाता हूँ। अच्छा बोलो, बचाते हो कि नहीं बचाते? एक चींटी ऐसे जा रही है तो तुम बच के निकल गए, तुमने चींटी को बचा लिया, अब भी पैर रख रहे थे, मर जाती। तो ये तुम ऊपर से बोलते हो कि अंदर से ही बोलते हो? अरे बताओ, परीक्षा की घड़ी है ना, बताओ अंदर से बोलते हो कि ऊपर ऊपर बोलते हो? अरे साफ साफ लगता है कि हमने बचा लिया ना, मर जाती अब भी। तो अगर ऐसा हो तो फिर मुनिराज को तो रात और दिन क्या क्या लगता रहे, क्योंकि मुनिराज तो भैया कितनी सावधानी रखते हैं, तो उनको तो यही चलता रहेगा कि मैं जगत के सारे जीवों को बचा रहा हूँ, मैंने तो कितने जीवों को बचा लिया। लेकिन मुनिराज, श्री गुरु कहते हैं सच्चे मुनिराज तो वही हैं जो इतनी सावधानी पूर्वक चलते हैं, फिर भी श्रद्धा ये रहती है कि मैं किसी को बचा नहीं सकता। एक गजब गजब की बात है। और लोग कहते साहब ऐसे कैसे हो सकता है, इसमें क्या कठिन बात है, क्या कठिन बात है? एक बात बताओ, आप अपने बेटे के लिए सब कुछ करते हो, लेकिन 100% आपको भी निर्णय रहता है कि इसके भाग्य से होगा जो होगा, मैं करता नहीं। ये आपको क्या आप नहीं जानते? आप अपनी बेटी की शादी करते हो तो क्या आपको नहीं पता कि अरे भैया अपन तो अपनी तरफ से जो करना है कर दो, लेकिन इसके भाग्य में जो होगा वही होगा। तो सावधानी पूरी है और निर्णय भी पूरा है। तो ऐसे होते हैं मुनिराज, सावधानी पूरी और निर्णय भी पूरा। मैं करता धरता नहीं भाई, ये मान्यता पूर्वक नहीं बचाते किसी जीव को कि मैंने इतने जीवों को बचा लिया। मैं कौन होता हूँ बचाने वाला? अब यही तो जैन धर्म है और क्या है, यही तो लोगों की समझ में नहीं आता कि ये अच्छा पागलपन है। बचाते भी हैं वो कहते हैं कि मैं बचा नहीं सकता। ये पागलपन है कि हमसे ज़्यादा विशाल हृदय दुनिया में किसी का नहीं है। इतना विशाल हृदय है जैनियों का कि रात और दिन जीवों की रक्षा करते हो, कहते हमने आज तक एक की नहीं करी। ऐसा कोई मिलेगा? नेकी कर और कुएं में डाल, तो ये तो जैनियों से पूछना चाहिए है। हमारे मुनिराज इतना बढ़िया आचरण पालते हो, कहते मैं तो इस जड़ की क्रिया का करता हूँ ही नहीं। ऐसा कोई मिलेगा? ये बात इसलिए तो कहता हूँ सबके गले नहीं उतर सकती, लेकिन सबके क्या जैनियों के नहीं उतरती। क्यों जैनियों के क्यों नहीं उतरे? भैया सम्यक दर्शन से उतरती है ये बात गले। सम्यक दर्शन के बिना कैसे समझ में आए जीव को? एक बार अंदर में गहरे उतर कर विचार तो करो कि मैं कौन हूँ भाई। मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ? मैं जानने देखने वाला हूँ कि मैं रागी द्वेषी? उस पर भजन तो लेके आओ, आत्मा की सच्ची प्यास तो जगाओ। ऐसे मत करो कि विषय भोगों की अत्यंत रुचि पड़ी रहे, धन में सुख बुद्धि पड़ी रहे, मकान में सुख बुद्धि पड़ी रहे, परिग्रह में सुख बुद्धि पड़ी रहे, मान कसाय के पोषण में ताकत लगाते रहो, और एक तरफ मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो बुद्ध हूँ। तो सुनो, आत्मा नहीं मिलेगा, वही सब मिलेंगे जहाँ ताकत लगा रहे हो। रविंद्र जी एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं कि ये शरीर जो मिला है ये तुमने ही मांगा था तभी मिला है। ये पर्याय तभी मिलती है जब पर्याय में अपनापन करते हो। अपनापन नहीं करो तो ये कैसे मिलेगी? अरे लोक में भी पत्नी कब तक पत्नी रहेगी? जब तक अपनापन रखोगे। और कोई अपनी पत्नी में अपनापन नहीं रखे, उससे बातचीत नहीं करे, दूर रहने लगे, तो पत्नी छोड़ के जाएगी कि नहीं जाएगी? तो श्री गुरु कहते जब तू देह में इतना अपनापन करता है तो ये तो मिलेगी, ये मिटेगी, दूसरी मिलेगी।
मिलेगी कि नहीं? क्योंकि माँ तूने अपनापन किया ना देह में। तो रात और दिन गहरा तत्व विचार करो कि हमें इतनी गहरी आत्मा की बात समझ में आई, पहली बार समझ में सुनने मिली, फिर भी हमारे अंदर कोई भी आत्मार्थ नहीं जग रहा। नहीं समझे जैन साहब? अभी सच्चे अर्थों में अगर विश्वासनगर में सही मोक्षु बने होते तो अभी सुबह के प्रवचन में, शाम के प्रवचन में कम से कम ये हाल भरा होता। अभी इतने लोग घरों में बैठे मोक्षु के ठेकेदारी लेके, समझ में आया? घर में है वे, आते नहीं है, और ठेकेदारी पूरी है कि क्योंकि उनके ही नाम से जानते लोग मोक्षु समाज है। अरे व्यर्थ की बात है। मैं तो आपको इसलिए कह रहा हूँ कि समझो, ये सब ठग जाओगे, वरना ये दुनिया अपने को ये मिथ्यात कहाँ घुमा देगा पता भी नहीं चलेगा। ये बातें करते रह जाओगे और बहु बीत जाएगा, खटखाट पे डले रहोगे। ऐसे कहोगे क्या किया हमने। कल कहा था ना मैंने, आत्मा की बातें से अच्छी लगती हैं और अपनापन शरीर में रखता है, संयोगों में रखता है। कल याद उदाहरण दिया था ना सेठ जी के लड़के वाला, कि सेठ जी को लड़का अपना नालायक दिखाई देता है और वो पड़ोसी का बेटा लायक दिखाई देता है, फिर भी सारी संपत्ति इस नालायक को देके जाएगा, उस लायक को नहीं। कि क्यों? गलत कह रहे हैं? बताओ, है बोलो बोलो। है ये बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती हैं और इनके जो बड़े बड़े ट्रस्टीगण होते हैं, ये देखते हैं कि हमारा लड़का लायक नहीं है, उसे धर्म ही की रुचि नहीं है, फिर भी मरेंगे तो ट्रस्टी पद उसी को दे के जाएंगे। वो पंडित को दे के नहीं जाएंगे, किसी को दे के नहीं जाएंगे कि यार जिसको रुचि है। अरे ये बड़ी बड़ी संस्थाएं किन के हाथों में आ गई? उन लोगों के हाथ में आ गई जिनको अभी खुद आत्मा की कोई रुचि नहीं, लेकिन इतनी बड़ी मालकियत मिलती है, इतनी बड़ी संपत्ति मिलती है, कौन ठुकराएगा? तो फिर दिखावटी धर्मात्मा बन जाता है वो, समझिए। फंक्शन वगैरह में आगे खड़ा हो जाता है, कार्यक्रम होते ना उसमें आगे आगे खड़े हो गए, पट्टा वट्टा डाल लिया, समझ में आया कि नहीं आया? और वहाँ के टाइम पूछो तो भाई साहब कहाँ है, कि कोई अता पता नहीं। पता चला विदेशों में मस्ती चल रही है, नहीं समझ में आया? और पता है, और यहाँ पे अपनी संस्था चल ही रही है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये सब अपने को ठगने के अर्थ हैं। मैं किसी की निंदा में नहीं कह रहा हूँ, ये जीव ऐसा अनंत बार ठगा गया, अनंत बार। अरे हम धर्म, सुनो सुनो, हम कहीं पे न्यायवान हो चाहे नहीं हो, कम से कम धर्म के क्षेत्र में तो न्यायवान होना ही चाहिए ना। यहाँ तो हमारे अंदर न्याय के भाव होना चाहिए कि हम ये सब नहीं करेंगे। यहाँ तो हम भैया ईमानदार रहेंगे, नहीं समझ में आया? अरे जगत में तुमने बेईमानी करी हो, 2 के 4 करे हो, 4 के 6 करे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ तो इतने ईमानदार बनो कि भाई मुझे यहाँ मोक्ष जाना है, यहाँ मुझे बेईमान नहीं बनना है। नहीं समझ में आया? लेकिन यहाँ पर भी कोई बनियाई बुद्धि लगाता है, यहाँ पे भी कसायों की पूर्ति करता है। अरे धर्म क्षेत्र कृतम पापम है वज्र लेपो न भविष्यति। धर्म क्षेत्र में किया गया पाप किसी भी कीमत पर फिर आसानी से चुकता नहीं होता। तो विचार करो कि हम कसाई की पूर्ति तो नहीं कर रहे, राग की पूर्ति तो नहीं कर रहे। ये रंग राग सिर्फ राग की पूर्ति है, धर्म नहीं है। क्या कहा मैंने? रंग राग की पूर्ति। इधर कल अभय जी ले रहे थे, बहुत अच्छा श्लोक सुना रहे थे अमृतचंद आचार्य का। अमृतचंद आचार्य देव कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, वीर है, सुख है। ऐसा जब कोई आत्मा में व्यवहार से भेद करता है तो हमारी आत्मा को कष्ट होता है। क्या कहते हैं? जब कोई ऐसा भेद करता है तो हमारी आत्मा को, हमारे हृदय को कष्ट होता है कि ये अभेद वस्तु में भेद क्यों कर रहा है। सुनना ध्यान से। फिर अमृतचंद देव कहते हैं
कि ऐसा राग आ जाता है, सो ऐसा राग हमें बर्दाश्त नहीं है जो अभेद वस्तु में भेद करे, लेकिन व्यवहार से समझाने के लिए भेद करना पड़ता। देखना, वो इस भेद को भी कह रहे हैं कि अच्छा नहीं लगता, और हमें भी नाचना कूदना अच्छा लगता है, हमें गाना बजाना अच्छा लगता है, हमें भक्ति के नाम पे उछल कूद और नाचे जो इंद्र देव रे, और भागो नाचो रे, और इसको मट क्या पट्टा पहनाओ, इसको माला डालो और ढोल बजाओ और खूब नाचो गाओ, खूब बड़े बड़े कार्यक्रम। हमें तो इसमें ही इतना मजा आ रहा है कि हम तो खुश हो जाते हैं, भूल ही जाते हैं हम क्या कर रहे हैं। तो श्री अमृत चंद आचार्य देव कहते हैं, असली आत्मार्थी तो वो है जिसे आत्मा में भेद हो तो भी तकलीफ हो। नहीं समझ में आया? जैसे एक बाप है और उसके 3 बेटे हैं, जब मिलके रहते हैं तो बाप को बड़ी खुशी होती है, मेरे तीनों बच्चे मिलके रहते हैं। और जिस दिन उनमें फूट पड़ती है और वे अलग अलग होते हैं, तो सही मायने में बताओ सबसे ज़्यादा दुख किसे होता है? सबसे ज़्यादा बाप को ही दुख होता है। ऐसे ही आत्मा अभेद है, अखंड है, और अभेद अखंड आत्मा में अपनापन है, और जब उसमें कोई भेद करता है तो ज्ञानियों को तकलीफ होती है। अब बोलो ये बात बर्दाश्त है, स्वीकार है? स्वीकार है तो आगे बढ़ो। और अभी जो बाहर के कोरे क्रियाकांड में, ये बाहर की भक्ति में, फिल्मी गानों की तर्ज पे बने हुए भजनों में, इनको नाचने में, इनमें ही तुम्हें आनंद आता है, इनमें ही प्रसन्न हो जाते हो, तो आत्मा कैसे मिलेगा? गहरा विचार करो, बारंबार विचार करो। तो देखो यहाँ क्या कहते हैं, ये शुभोपयोग जो है, तो अब समझ में आ गए? आपको समझ में आया कि नहीं आया? परिणाम का नहीं आया हो तो फिर पूछो। और इस पर पहले बहुत प्रवचन किए मैंने ये लोगों, क्योंकि यहीं तो फांस है, यहीं तो खतरनाक मामला है कि हमें कैसे पता चले कि हम परिणामों के कर्ता नहीं हैं। ऐसे पता नहीं चलेगा। मैंने समझा दिया और आपको समझ में आ गया, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। मैं परिणामों का कर्ता नहीं हूँ, ये बात समझने के लिए अपरिणामी दृष्टि चाहिए। क्या बोले भजसेन जी? मैं परिणामों का कर्ता नहीं हूँ, ये बात समझने के लिए, अनुभव करने के लिए, निर्णय करने के लिए अपरिणामी ज्ञायक की दृष्टि चाहिए। जब अपरिणामी ज्ञायक पे दृष्टि जाएगी तब ये परिणाम अपने आप होते हुए दिखाई देंगे, तो समझ में आएगा कि मैं इनका कर्ता नहीं हूँ। ये समय सार पढ़ने मात्र से समझ में नहीं आएगा। इम्पोर्टेंट बात है। क्यों कि आप क्या सोचते हो कि पंडित जी समझा, हमने समझा दिया। अब समझा तो दिया, लेकिन अंदर तो यही लगता है कि कर तो मैं ही रहा हूँ, क्योंकि वो कर्ता मैं हूँ, इसलिए कि भेद ज्ञान नहीं है। अब भेद ज्ञान नहीं है तो वही वो तो ऐसे ही लगेगा कि मैं ही तो कर रहा हूँ। और फिर ऐसा भी, अब लेकिन पंडित जी ने आगम से, तर्क से, युक्ति से समझा दिया तो उस भार में दब जाते हो, तो कहते हाँ नहीं मैं करता तो नहीं, मैं करता, लेकिन अंदर तो कर्तापन चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है कि भेद ज्ञान के बिना किसी कीमत पे अरे छोड़ो परिणामों की, ये शरीर की क्रिया मैं कर रहा हूँ, ये भी भेद ज्ञान के बिना समझ में नहीं आ सकती कि मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा बोलो कौन बोल रहा है? ये प्रवचन कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। और मेरे अंदर भेद ज्ञान नहीं हो और मैं कितना ही कहता रहूँ कि नहीं नहीं मैं करता नहीं हूँ, अरे भाई ऐसा ही लगेगा मैं करता हूँ। तो ये इसलिए क्या होता है, जब कोई प्रवचनों की तारीफ करता है तो अच्छा लगता है, और जब कोई बुराई करता है तो बुरा लगता है। तो क्यों लगा अच्छा बुरा? करता बना इसलिए लगा। अगर तू करता बनता ही नहीं, कैसी बातें करते हो? जैसे कई आजकल क्या होता है, नकली बाल आते हैं, ये बाल झड़ जाते हैं तो लोग नकली बाल लगा लेते हैं। तो नकली बाल तो क्या सेट रहते हैं बिल्कुल एकदम बढ़िया। तो कोई कहे यार तुम्हारी कंघी बहुत बढ़िया होती है, कोई ऐसा कहे कि तुम्हारी कंघी यार बहुत बढ़िया लगती है, तो वो ऊपर से तो भले ही कि हाँ, लेकिन अंदर से जानता है यार मेरी है ही नहीं ये तो नकली है। अरे वो तो उसको अंदर देखो एकत तो नहीं है, तो खुशी नहीं होती वैसी। और फिर वो तुमसे कह ही देगा अरे नकली है यार, तुम कहाँ चक्कर में फंसा है। होता है कि नहीं होता?
श्री गुरु कहते ऐसे ही अगर तुम्हारा जड़ की क्रिया में एकत्व नहीं होगा, अगर तुम्हारा संयोगों में एकत्व नहीं होगा, तो तुमसे कोई उसकी तारीफ करेगा तो तुम्हें अंदर जुड़ान नहीं होगा। ऊपर ऊपर तो कहोगे ठीक है, अंदर जुड़ान नहीं होगा। और अगर उसका एकत्व होगा, कर्तृत्व होगा, तो गारंटी से हृदय तक पहुंचेगी वो बात। इसलिए ज्ञानियों की खूब प्रशंसा होती रहती है, वे शांत सहज बैठे रहते, क्योंकि वो अंदर छूती नहीं, वो टच ही नहीं करती। और अज्ञानी की जरा सी प्रशंसा करो तो नदी पे कूदने को तैयार है। 1 सेकंड लगता है, कूद जाता। समझ में आया कि नहीं आया? भैया शांत हो जाओ, भेद ज्ञान करो। देखो, जैन धर्म की 3 बातें नहीं 4 बातें याद रखो जो मूल हैं। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु। ये पर अपर गुरु का उपदेश क्यों लिया पता है आप? ये कोई इस पे इस लाइन पे भी विचार नहीं कर रहे। पर अपर गुरु क्यों लिया? पर अपर गुरु इसलिए लिया कि भैया गुरुओं से मिलान करना और गुरु के पास जाना, बैठना, वो तुम्हारी गलतियां बताएगा। तो अपनी मनमर्जी कुछ भी मत चलते रहना। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? ये सब नहीं चलेगा। पर अपर गुरु से मिलान करना, गुरुओं के पास बैठना, अपने दोष बताना, ताकि तुम्हारी गलतियां पता। अरे मैं तो दोस्त से भिन्न हूँ, दोस्त से भिन्न हूँ, ये सब नहीं चलेगा। इतना दोस्त से भिन्न हो जाता है जो उसमें दोष रह नहीं जाता। समझ में आया कि नहीं आया? ये किसको ठग रहा है? तो गहराई से विचार करेगा तो ये भव का अंत हो सकता है, नहीं करेंगे तो ये भव चला जाएगा। तो देखो भैया, इतनी बात क्लियर हो गई। परिणामों का कर्ता, शरीर का कर्ता आत्मा नहीं है, लेकिन ये भेद ज्ञान करेगा। तो इसलिए भेद ज्ञान के क्रम है, पहले शरीर से भेद ज्ञान करो। जब शरीर से पक्का और सच्चा भेद ज्ञान हो जाए, बिल्कुल ऐसा लगने लगे कि मुझे अब जड़ की क्रिया में एकत्व है ही नहीं, कि कैसे पता चलेगा? कि तुम्हारे शरीर की कोई प्रशंसा करे और तुम्हें वो अपनी नहीं लगे, तुम्हारे भोजन बनाने की कोई प्रशंसा करे और वो तुम्हें अपनी न लगे। समझ में आया? तुम्हारी पूजा पाठ की, भक्ति की कोई प्रशंसा करे और तुम्हें वो अपनी न लगे, तो समझ लेना शरीर से भेद ज्ञान 1 नंबर पास कर लिया अपन। अब दूसरा नंबर चालू आएगा परिणामों वाला। फिर वहां से भेद ज्ञान करना, बस ये 2 भेद ज्ञान करना, तीसरे पे तो आत्मा है, तीसरे में भगवान आत्मा मौजूद है, बात खत्म हो गई। ये 2 से भेद ज्ञान हुआ, तीसरे में जगमगाता चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान दिखाई दे जाएंगे, भगवान आत्मा दिखाई दे जाएगा, बस मोक्ष चले जाएंगे अपन। ये तो प्रक्रिया है ही मोक्ष जाने की। और क्या रखा मोक्ष जानने में भाई? इसलिए तो बंदर को सम्य दर्शन हो गया, मेढक को हो गया, खरगोश को हो गया, उल्लू को हो गया, किसी को भी हो गया, चिड़िया को हो गया। अरे डॉक्टर साहब तो ऐसा समझाते थे, पूंछ वाले ने काम कर लिया और तू मूंछ वाला होके रह गया। समझ में आया? गहराई से विचार कर।